Good morning, students. We are going to start our lesson from page number 251, and this will be the last lesson of this book. Not only this, up to this, you are having your half-yearly course. So prepare the lessons properly, and I will give some questions afterwards. So take care of the questions and learn it properly. So today's our topic is about क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। सो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि अकबर, जैसे हमने देखा था कि अकबर के कोर्ट में जो जस्टिस आ गए थे, यानी कि ईसाई मिशनरी आने लगे थे, वो ईसाइयत के बारे में बात करते थे। अकबर के अंदर एक ऐसी मतलब ज्योति थी, या हम कह सकते हैं एक ऐसी अभिलाषा, डिज़ायर था, तक वो हर धर्म के बारे में जानना चाहते थे, हर धर्म को जानते थे और अपनी तरीके से उसकी अच्छाइयों को वो क्या करते थे, अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे, या उसको वो सीखना चाहते थे या क्वेश्चनिंग करते थे। वही कारण था कि उन्होंने जो है मुग़ल कोर्ट में इनको बुलाया था और इनसे बातचीत की थी। परंतु बाद में इसका असर क्या पड़ा और किस तरीके से मुग़ल कोर्ट के अंदर इन चीज़ों को देखा गया, वो हम आज देखने जा रहे हैं। सो द हाइएस्ट रिस्पेक्ट शोन बाय द अकबर टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द Jesuits missionary impressed them deeply. They inspired the empire's open interest in the doctrine of Christianity as a sign of his एक्सेप्टेंस ऑफ दियर फेथ। अगर हम देखें तो अकबर ने सबसे ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है इन मिशनरीज़ को दिखाया, वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और क्या हुआ कि इस एम्पायर ने, जो हम देखें तो उसकी डॉक्ट्रीन में, जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रीन में उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाई। अगर हम देखें तो इसका जो असर है आप देख सकते हैं, पॉलिटी में भी पड़ेगा, सोशल लाइफ में भी पड़ेगा। तो वो क्या हुआ वो देखते हैं। This can be understood in the light of the prevailing climate of the religious intolerance in Western Europe. The monastery remarked that the king cared little that in allowing everyone to follow his religion, he was in reality violating all. अगर हम देखें तो इसका बिल्कुल ही अलग तरीके से परिभाषित किया गया। अगर हम देखें तो मोनास्ट्री और दूसरी जगह पे वेस्टर्न यूरोप में ये कह दिया गया कि जो अकबर हैं वो क्या करते हैं, हर धर्म के बारे में सुनते, परंतु उसको अपने ही तरीके से क्या कर लेते, परिभाषित कर लेते, और वो खुद अपना एक धर्म बनाकर उसको क्या करना चाहते, संचालित करना चाहते हैं। तो ये जो हम देख सकते हैं कि यूरोपियन या वेस्टर्न यूरोपियन मोनास्ट्री में इस तरह के रिमार्क उनके बारे में गए। देन पर अकबर के यहाँ क्या था वो हम देखेंगे। अकबर क्वेस्ट फॉर द रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन द इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सीकरी बिटवीन द लर्नर मुस्लिम्स, हिंदूज, जैनास, पारसीज, क्रिश्चियंस। यहाँ पे हम नहीं देख सकते कि किसी एक धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, परंतु वो हर धर्म के गुरुओं को एक साथ बैठाते थे और उन सभी से क्या करते थे, वार्तालाप करते थे। उन सभी से बातचीत करके वो देखते थे कि क्या सही है और किस तरीके से जो धर्म के बारे में वो जितनी जानकारी जानना चाहते थे वो उनसे पूछते थे। अकबर्स रिलीजियस व्यू मैच्योर एज ही क्वेरिड द scholars of different religion and sects and gather knowledge about their doctrines. अकबर का जो धार्मिक विचार था, जो पहले एक संकीर्ण विचार था, वो बहुत एलेबरेट हो गया, क्योंकि वो हर धर्म के बारे में सुनने, समझने और उसके बातों को देखने लगे। वो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स को पढ़ने लगे और उनके अंदर पढ़ने क्या मतलब वो समझने लगे, उनके अंदर मैच्योरिटी, एक रिलीजियस मैच्योरिटी आ गई, जो उनको मतलब हम कह सकते हैं एक विशेष अद्भुत एक व्यक्ति में कन्वर्ट कर रही थी। इंक्रीजिंगली मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक way of understanding the religion towards a convinced electric form of divine worship focused on the light and the sun.
अगर हम देखें तो इसी कारण से वो धीमे धीमे जो हम कह सकते हैं एक संकीर्ण इस्लामिक प्रवृत्ति से निकलकर अपने आप का एक विचार, अपने आप का धर्म प्रवृत्ति के अंदर आगे बढ़े और उनका जो वर्शिप है, डिवाइन वर्शिप सिस्टम है, वो ज्योति और सूर्य उसको प्रमुखता देने लगा। We have seen Akbar and Abul Fazl create a philosophy of light and using it to shape the image of king एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट। अगर हम देखें तो अब्दुल फजल और ने जब इनकी जन्म की कथा में ये बात बताया था कि एक प्रकाश बिंब जो था वो माँ की कोख में आया और उससे जन्म हुआ, तो यही चीज़ जो है अगर हम देखें तो वही प्रकाश बिंब या लाइट जो है उसकी आइडियोलॉजी को लेकर ये क्या कर रहे थे, विश्वास में, अपने धर्म के विश्वास में ये राज्य में आगे बढ़ रहे थे। In this, the divinely inspired, the individual has supreme sovereignty over his people and complete control over his enemy. इस आइडियोलॉजी को लेकर ही वो एक्सप्लेन करते थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने विभिन्न प्रांतों पे राज्य कर रहा है और वो क्या कर रहा है, अपने विरोधियों को दबाए रखा हुआ है। यहाँ पर एक पैराग्राफ और दिख रहा है, आप देखिए उसको। अब अब्दुल कादिर बदूनी और अगर हम देखें तो तकविया जो एक थियोलॉजियन थे, और बदरूनी ने जो अगर हम देखें तो उन्होंने एम्परर की पॉलिसी का विरोध किया था, क्योंकि हरम यानी कि घर में होम होने लगा था। होम एक हिंदू कल्चर का यज्ञ, जो कहते हैं यज्ञ होम होना, वो हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये कहा था कि जब से हिंदू रानियां जो इधर ब्याही गई हैं और उनके आने के कारण जो हरम में हिंदू धर्म को पूरा करने के लिए फायर वर्शिप शुरू हुई है, आतिश परस्ती जो शुरू हुई है, उसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ मतलब वो सही नहीं है या उनको पसंद नहीं था। परंतु सबसे ज़्यादा उन्होंने, कादिर ने जब इसका विरोध ही कर डाला 1578 के दौरान, जब 25th रीजनल ईयर शुरू हुआ, नया साल उन्होंने इस प्रकार से एंजॉय किया कि उन्होंने सूर्य और आग की रिस्पेक्ट में पूरे कोर्ट खड़ा होकर मोमबत्ती और लैम्प्स जलाकर, जैसे हम दिवाली में करते हैं वैसा एक सेलिब्रेशन किया। और इस सेलिब्रेशन के लिए कादिर बिल्कुल रेडी नहीं थे, उन्होंने उसका विरोध किया कि इस्लामिक तरीके से ये नहीं मुनासिब है कि इस तरह की चीज़ें की जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकबर धीमे धीमे अपने विचारों में परिवर्तन ला रहे थे, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे थे, और वो अपने आप को शायद एक बेस्ट पॉलिटिशियन, एक बेस्ट रूलर और एक बेस्ट वी कैन से जैसे एम्पायर होल्डर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका ये लेसन ख़त्म होता है। मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी आपके 2 तारीख से पेपर है, परंतु क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 3 है, 5 है। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड टेक केयर, लर्न द थिंग्स। मैं क्वेरी ग्रुप में कुछ जो है आपको क्या कह सकते हैं एक्सप्लेनेशंस दूँगी, तो आप प्लीज़ क्वेरी ग्रुप में खोलकर उससे पढ़ लीजिए। That's all for today. Have a nice day and do your question answer very well. Okay, bye.